अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम को फिर से वैदिक इल्म रियाज़ी में आपका इस्तकबाल है। वैदिक इल्म रियाज़ी, इट्स एन अमेजिंग मैथमेटिक्स। दोस्तों, पिछले क्लास में हम निखिलम नवातशकरामम दशता, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 के हिसाबात हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, आज इस निखिलम नवातशकरामम दशता का दूसरा इतलाक, दो अयदाद का हासिल ज़रब मालूम करना जो किसी एक ही 10 के क़ुव्वत वाले अदद के करीब हों। दोस्तों, यहाँ पर 10 की क़ुव्वत वाले अयदाद यानी 10 की क़ुव्वत 1, 10 की क़ुव्वत 2, 10 की क़ुव्वत 3 यानी 10, 100, 1000, 10,000 वगैरह ऐसे अयदाद हों जो 10 या 100 या 1000 के करीब हों। ऐसे अयदाद का हासिल ज़रब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, निखिलम नवातशकरामम दशता के मुताबिक चंद मिसालों के मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो ये वो जो फर्स्ट ट्रिक है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैं एक आसान मिसाल के साथ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये लीजिए मिसाल आपके सामने है। तो यहाँ पे 12 को 13 से ज़रब देना है, तो बहुत ही आसान है। तो फिर भी मैं एक आसान मिसाल लेकर आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम करना ये है, तो ये जो 12 और 13 है, ये क्या है, 10 की क़ुव्वत वाले अयदाद यानी ये बेस 10 के करीब है, यानी 10 की क़ुव्वत है तो ये 10 के करीब है। तो यहाँ पे हम ये बेस के करीब होने वाले अयदाद हैं, तो हम इस तरह से यहाँ पे हल कर सकते हैं। ये 12 है, ये क्या है, बेस 10 से 2 ज़्यादा है, +2 है, और ये जो 13 है ये +3 है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद हम इसको एक दूसरे से क्रॉस हल करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो 2 और 3 है, ये दोनों को आपस में ज़रब करना पड़ेगा और इसको जो हासिल होता है उसको हम यहाँ पे जवाब में लिखेंगे। 2, 3, 6, ये जो 6 हो रहा है तो इसको मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसी तरह से दोस्तों, ये जो बेस 10 के करीब जो अयदाद हैं 12, ये 12 में ये क्रॉस में जो 3 है इसको आप मिलाइए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 जमा 3 बराबर 15। तो इसी तरह से और एक यहाँ पे अदद है 13 है जिसके साथ क्रॉस में 2 है, तो इसको भी आप आपस में मिला देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है दोनों भी। तो यहाँ पे जमा करने के बाद ये भी जवाब 15 आ जाएगा। तो ये जो 15 आ रहा है, तो यहाँ पे इस 15 को मैं यहाँ पे जवाब के जगह पे लिख देता हूँ। तो ये 156 जो जवाब आ रहा है, ये 12 और 13 का हासिल ज़रब है। दोस्तों, इसी तरह से और एक मिसाल मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ, वो इस तरह से है। छियानवे को 97 से यहाँ पे मैं ज़रब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको ज़रब करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है वो आपको मालूम हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस लेता हूँ। ये जो बेस है ये 10 की क़ुव्वत वाला अदद 100 के करीब है, मतलब ये है इसका जो बेस हो गया वो 100। तो 100 इसका बेस है। तो आप ज़रा गौर करने पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो 96 है ये 100 से 4 कम है, तो -4। और इसी तरह से 97 है, ये 3 अदद कम है। तो इन दोनों को यहाँ पे मैं आपस में इस तरह से क्रॉस लिख लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इस 4 को 3 से ज़रब देता हूँ। ज़रब देने बाद जो जवाब हासिल होगा वो मैं यहाँ पे जवाब की जगह में लिख लेता हूँ। 4, 3, 12। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 96 है, ये जो 96, इसको जब क्रॉस में अगर 3 यहाँ पे आ रहा है तो ये दोनों भी माइनस में हैं, तो ये 96 में -3 करने पर, नफ़ी करने पर आपको हासिल होगा 93।
तो इसी तरह से जो 97 है, इसके जो क्रॉस में जो अदद है वो है 4, -4 करने के बाद आपको जो हासिल होगा वो है 93। तो ये जो 93 है, इस 93 को मैं यहाँ पे जवाब की जगह में लिख देता हूँ 93। तो साथियों, ये जो जवाब आ रहा है 9312, ये रहा आपका जवाब। दोस्तों, इसी तरह से मैं और एक मिसाल आपके सामने करना चाहता हूँ। तो लीजिए, एक मिसाल आपके सामने पेश है। तो यहाँ पे मैं 37 को 38 से ज़रब देना है। तो ये ज़रब देना हो तो अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? तो इसका जो बेस है, या तो ये 10 के करीब भी है या तो ये 100 के करीब भी है। हम जहाँ तक इसको गौर करेंगे तो ये 10 के क्या है, 10 के करीब ज़्यादा है। तो इसका जो मैं बेस लेता हूँ, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस इसका 40 लेता हूँ, क्योंकि ये 40 के करीब है। तो बेस 40 हो गया। तो यहाँ पे बेस 40 होने के बाद आपको क्या करना है, इसका जवाब यहाँ पे हल करना है। तो ये 40 के लिए यहाँ पे 3 कम है और यहाँ पे 2 कम है। तो इसको मैं क्रॉस यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये करने के बाद दोस्तों, ये 3 है और 4 है, इन दोनों को आपस में मैं ज़रब देता हूँ और जो हासिल होता है यहाँ स्पेस में लिख देता हूँ 3 2 6। यहाँ पे 06 लिखना ज़रूरी है दोस्तों। और इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं 37 जो है, ये 37 क्या है, यहाँ पे इसके क्रॉस में 2 है। 37 - 2 दैट्स इक्वल टू 35। और इसी तरह से ये 38 है, 38 - 3 तो ये होगा 35। तो जवाब में जो 35 आ रहा है, उस 35 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 35 आ गया। तो दोस्तों, ये जवाब नहीं है, क्योंकि हम बेस 40 लिए हैं। अगर बेस 40 है तो ये क्या है, बेस 10 का 4 गुना ज़्यादा है। तो 4 गुना ज़्यादा हो तो ये जो 35 है ना, इस 35 को हम क्या करेंगे, 4 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पे हम 4 से इसको ज़रब देंगे तो ये हो गया 4 5 20। 35 को 4 से ज़रब 4 5 20 हो गया। हासिलत 2 और 4 3 12, 12 है हासिलत 2, ये क्या हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये 06 है ना, इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ, ये 0 छोड़ देता हूँ। तो ये जवाब आपका हो गया 1406। तो ये रहा आपका जवाब। तो इसी तरह से दोस्तों, हम बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। तो आपके लिए चंद मिसालें यहाँ पे पेश हैं। अब तक आपने चंद हिसाबात को यहाँ हल करना सीख चुके हैं। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे दिए गए चंद हिसाबात को हल कीजिए और जवाबात को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।